वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी रुपये ने डॉलर के मुकाबले में बेहतरीन इस्तेहकाम शो किया है और 21 माह के कम तरीन लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ये वो वाला लेवल है जो पाकिस्तानी रुपये ने डॉलर के अगेंस्ट पाकिस्तान के IMF के प्रोग्राम में जाने से पहले अचीव किया था। उसके बाद एक इल्ज़ाम की हकीकत को देखने की कोशिश करेंगे जो इसहाक डार के ऊपर लगाया जाता था कि इसहाक डार ने पाकिस्तानी रुपये को डॉलर के मुकाबले में मसनूई तौर पर मुस्तहकम रखा हुआ है, जिसका नुकसान बाद में आने वाली हुकूमत को हुआ है। इस पूरे फिनोमेना को देखने के कई पहलू हो सकते हैं। एक पहलू तो वो है जिसके ऊपर रिजवान रज़ी साहब ने बात की अपने वीलॉग में। रिजवान रज़ी साहब जो कि अलमारूफ दादाजी अपने इकॉनमी का प्रोग्राम करते हैं, दादा पोता शो, और अपना रज़ी नामा का एक वीलॉग भी करते हैं। उसमें उन्होंने इल्ज़ाम ये आयद किया है जिसका उनके बकौल उनके पास सबूत भी मौजूद है कि डॉलर को मसनूई तौर पे पहले ऊपर ले जाया गया, फिर इसको मसनूई तौर पे नीचे ले जाया गया ताकि कुछ लोगों को फ़ायदा दिया जा सके। तो इसकी मज़ीद तफसील के लिए आप रज़ीनामा पे जाके वो दादाजी का वीलॉग देख सकते हैं। हम इस वीडियो में इसकी एकेडमिक साइड के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। देखें, इसहाक डार के ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम की दो वजूहात हैं जो मेरी समझ में आती हैं। पहली वजह तो शायद ये है कि जिस बंदे ने ये इल्ज़ाम लगाया है वो मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के बुनियादी असूलों को ही नहीं जानता, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो लोगों को मिसलीड करना चाहता है। उसकी ये मेरे ख्याल में ये क्यों दो वजूहात बनती हैं। पहली वजह के ऊपर देखें कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की कई ऐसे फैक्टर्स हैं, कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनको मिला के ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को कौन सा सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो कि डिफ़ाइन कर सकता है, तो मेरे ख्याल में वो फ्री मार्केट इकॉनमी का प्रिंसिपल है। फ्री मार्केट इकॉनमी का प्रिंसिपल सादा लफ्ज़ों में ये होता है कि जो किसी भी चीज़ की प्राइस है वो किस तरह डिटरमिन होगी, फ्री मार्केट इकॉनमी के प्रिंसिपल से, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई से। अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, किसी चीज़ की अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। वाइस वर्सा, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और अगर उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। इसको फ्री मार्केट इकॉनमी कहा जाता है और पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम इसी असूल के तहत ऑपरेट करता है, और किसी भी कमोडिटी की प्राइस, किसी भी करेंसी की प्राइस इसी असूल के तहत डिटरमिन होती है। अब इसमें जो हुकूमत का रोल होता है, जो स्टेट बैंक का रोल होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर का रोल होता है, वो सिर्फ एक रेगुलेटर का होता है। उसने देखना ये होता है कि कोई ऐसा जत्था ना बन जाए, कोई माफिया ना बन जाए, कोई कार्टल ना बन जाए जो कि चीज़ों को मसनूई तौर पे उसको प्राइस को ऊपर या नीचे करने की कोशिश ना करे। तो रेगुलेटर का सिर्फ काम इतना होता है। तो किसी भी करेंसी को, और ख़ास तौर पे 5 साल के लिए मसनूई तौर पे एक लेवल पे मसनूई तौर पे बरकरार रखना मुमकिन ही नहीं है किसी भी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के दौरान। और ख़ास तौर पे जब करेंसी भी डॉलर हो जिसके ऊपर हेजमनी है पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की, तो अमेरिका आपको कैसे अलाउ करेगा कि आप करेंसी को, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह रहे हैं कि आपने रुपये को अप्रिशिएट रखा और डॉलर को डेप्रिशिएट रखा, तो अमेरिका कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता था उसकी करेंसी को डेप्रिशिएट रखा जाए। तो अब आते हैं कि ये जो मौजूदा डिक्लाइन आया है डॉलर के प्राइस के अंदर, एक तो पॉइंट ऑफ व्यू दादाजी का है, तो दादाजी का पॉइंट आप उनके जाके व्लॉग में देख लें। मेरे ख्याल में इस वक्त ये परफेक्ट एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो ये समझते थे कि डॉलर को मसनूई तौर पे एक लेवल पे मेंटेन किया जा सकता है। ये उसके अगेंस्ट साबित हो गया है अब मौजूदा इस एग्जांपल से, जब डॉलर ने नीचे की तरफ आना शुरू किया है। देखिए, मैंने पिछले दिनों से जो खबरें चल रही थी उनको फॉलो करते हुए 7 ऐसे फैक्टर्स डिटरमिन किए हैं, देखे हैं, जो न्यूज़ से छपी हुई न्यूज़ से मैंने निकाले हैं, जो कि ये साबित करते हैं कि डॉलर का कम होना फ्री मार्केट इकॉनमी के प्रिंसिपल से हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल से हुआ है। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? देखिए, पहला फैक्टर क्या है कि पाकिस्तान ने 2.5 अरब के यूरो बॉन्ड लिए हैं। पाकिस्तान ने 2 अरब के लिए ऑप्शन की थी, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुई, तो हमें 2.5 अरब के डॉलर मिले हैं यूरो बॉन्ड की सूरत में। तो क्या हुआ? सप्लाई बढ़ गई। तो जैसे जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट करता हुआ नजर आता है, फ्री मार्केट इकॉनमी ऑपरेट करती हुई नजर आती है। पहला फैक्टर तो ये है कि डॉलर ने क्यों पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट कम परफॉर्म करना शुरू किया, उसकी प्राइस नीचे आई है। यूरो बॉन्ड 2.5 अरब पाकिस्तान में, तो सप्लाई बढ़ गई, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर यह है कि हमें IMF से जो कोविड की वजह से उसकी किस्त रुकी हुई थी वो मिल गई, तो $500 मिलियन और हमारे पास आ गए। क्या हुआ? सप्लाई बढ़ गई। तो सप्लाई के बढ़ने से जाहिर है डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल ऑपरेट कर रहा है, तो उसकी प्राइस कम हो गई। दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर यह कि हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने वजीर ख़जाना बनने के बाद कि पाकिस्तान सुकूक बॉन्ड के ज़रिए भी और डॉलर मार्केट से उठाएगा। तो क्या हुआ? आपने इंडिकेट कर दिया कि डिमांड आने वाली है,
तो जब डिमांड आने वाली होती है तो इसका मतलब क्या है कि एक और डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल है जो अप्लाई हो गया, और डॉलर चूंकि हमें चाहिए होगा तो इसलिए पाकिस्तानी रुपये ने उसके अगेंस्ट अपनी पोजीशन गेन करना शुरू कर दी। चौथा फैक्टर, एडीबी ने पाकिस्तान को $300 मिलियन का कर्जा दिया है हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, तो $300 मिलियन की एक और इनफ्लो आ गया और सप्लाई बढ़ गई। उसके बाद रोशन डिजिटल अकाउंट में $800 मिलियन एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में भेजे हैं। तो अगेन मार्केट इकोनॉमी का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस कम हो रही है। अच्छा जी, छठा फैक्टर क्या है? छठा फैक्टर ये है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट पिछले कई महीनों से सरप्लस में जा रहा है। करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहा है, हमारे पास डॉलर पड़े हुए हैं, और पूरी दुनिया में इकोनॉमी बंद होने की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी कम है और हमारी इंपोर्ट्स भी कम है। अब जब इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो हम डॉलर बाहर कम भेज रहे हैं, करंट अकाउंट पॉजिटिव में, और इंपोर्ट कम होने की वजह से हमें कम डॉलर बाहर भेजने पड़ रहे हैं। तो छठा फैक्टर ये है जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल के तहत जब आपके पास जो पैसे पड़े हैं वो इंटैक्ट हैं, अब आपका करंट अकाउंट पॉजिटिव में पड़ा है और आपने इंपोर्ट कम कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी बंद पड़ी हुई है। और सातवां ऐसा फैक्टर है कि जिसमें एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है इन्वेस्टमेंट में, उसको कहते हैं फोमा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट ये होता है कि मार्केट में जब ये पता चला कि डॉलर नीचे की तरफ आ रहा है तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का ये मतलब है कि अगर किसी बंदे ने 160 पे डॉलर लिया हुआ था और उसको ये लग रहा है कि अब डॉलर नीचे की तरफ आ रहा है, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट के इस फिनोमेना के तहत वो कहेगा कि यार बजाय इसके कि डॉलर 140 पे चला जाए तो मैं बेच देता हूँ, अपना कम से कम जो लॉस है वो बुक कर लेता हूँ। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट के फिनोमेना के तहत भी मार्केट में सेलिंग पड़ गई। सेलिंग पड़ने से क्या हुआ कि आपके जो सप्लाई साइड बढ़ गई, तो उसकी वजह से भी डॉलर ने अपनी वैल्यू खोना शुरू कर दी। तो ये चंद गुजारिशात थी इस पूरे फिनोमेना को समझने के लिए। तो खुदारा इकोनॉमी के ऊपर बात करते हुए होलिस्टिक अप्रोच लिया करें, इल्ज़ामात लगाना अपनी जगह पे हैं। तो अगर आपका कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो और आपको किसी बात पे एतराज़ हो या आपको लगे कि कोई बात जो मैंने ऐसी की वो खिलाफ वाक़या है, तो फीडबैक में ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।